सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेशन नंबर 21 के साथ हमने रीडिंग समाप्त करके इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को स्टार्ट किया। इंग्लिश कम्युनिकेशन मतलब मन की हिंदी को सही तरीके से इंग्लिश में बोलना या लिखना। ये उद्देश्य साध्य करने के लिए हमको आपके साथ मिले हैं कुल मिलाकर 30 मिनट के 30 सेशंस। इन 30 सेशंस का हमारा पहला सेशन खत्म हो गया है, जिसमें हमने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट किया जिसका नाम था प्रोनाउंस। वाक्य बनाने समय या बोलते समय एक ही नाम को बार बार रिपीट ना करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस। 7 तरह के होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, ही यानी कि वह पुरुष, शी यानी कि वह स्त्री, इट यानी कि वो निर्जीव वस्तु, प्राणी या छोटा बालक। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे जिसके द्वारा मैं आपको लगभग 60 नए शब्दों का अर्थ बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स, एक्शन यानी कि क्रिया। तो एक्शन वर्ड्स क्या हुआ? बिल्कुल सही, ऐसे शब्द जो क्रिया दर्शाते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बोलना, कहना, सुनना, बैठना, उठना, इन सारे शब्दों के लिए एक एक वर्ड है ही। उन बहुत सारे शब्दों में से मैं आपके साथ आज के दिन में लगभग 60 एक्शन वर्ड्स करने वाला हूं। तो आज के सेशन के आखिर में आपके 60 शब्द के अर्थ भी याद रह जाएंगे। बट शुरू करने के पहले एक कॉन्सेप्ट, ओके? मैं आपसे हिंदी में 3 वाक्य बोल रहा हूं। पहला, मैं खाना खाता हूं। दूसरा, मैंने खाना खाया। और तीसरा, मैं खाना खाऊंगा। क्या फर्क है इन 3 वाक्यों में? पहले वाक्य में मैं बोल रहा हूं मैं खाना खाता हूं। कब? नियमित, हमेशा। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। दूसरे वाक्य में मैंने आपको बताया कि मैंने खाना खाया, मेरी खाने की क्रिया समाप्त हो गई, इसलिए ये हो गया भूतकाल, पास्ट टेंस। और तीसरे वाक्य में मैंने आपसे कहा एक ऐसी क्रिया के बारे में जो अभी तक घटी नहीं है, जो भविष्य में घटेगी, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो हम किसी भी सेंटेंस को या तो प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, पास्ट टेंस में बोल सकते हैं या फिर फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं। वाक्य का काल तय करने की ताकत सिर्फ एक ही शब्द में होती है। जैसे कि इन 3 वाक्यों में काल तय किसने किया? बराबर, खाना खाने की क्रिया दर्शाने वाले शब्द ने। इन 3 हिंदी वाक्यों के इंग्लिश वाक्य बनते हैं आई ईट फूड, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस होता है आई एट फूड और फ्यूचर टेंस होता है आई विल ईट फूड। ये तीनों वाक्यों में वाक्य का काल तय करने की ताकत ईट शब्द को मिली। पहले में ईट था इसलिए प्रेजेंट टेंस, दूसरे में एट था इसलिए पास्ट टेंस,
और तीसरे में विल ईट था, इसलिए फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, एक्शन वर्ड्स यानी सिर्फ शब्दों का अर्थ पढ़ना नहीं, ये शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जिन वाक्यों में आते हैं उन वाक्यों का काल तय करने की ताकत इनके पास होती है। तो आज मैं आपको जो 60 एक्शन वर्ड बताऊंगा उसका अर्थ तो बताऊंगा ही, लेकिन इन एक्शन वर्ड्स को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। 60 एक्शन वर्ड्स और हर एक एक्शन वर्ड का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या नाम होता है वो देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अब एक एक करके कुछ शब्द आएंगे इंग्लिश में। मैं उनका उच्चार करूंगा, फिर उनका अर्थ आपको बताऊंगा, फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में उन्हें क्या कहा जाता है ये भी आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला शब्द है आंसर। आंसर यानी जवाब देना। वर्तमान काल में अगर किसी वाक्य में आंसर इस शब्द का उपयोग हुआ तो वहां पर ये आंसर या फिर आंसर्स, इन दोनों में से एक रूप लेगा। कौन सा रूप कब लेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में जवाब देने को इंग्लिश में या तो मैं आंसर कहूंगा या आंसर्स कहूंगा वाक्यानुसार। पास्ट टेंस में इसको कहते हैं आंसर्ड, ईडी लगता है आंसर्ड, और फ्यूचर टेंस में इसे कहते हैं विल आंसर। ध्यान रखिए, फ्यूचर टेंस में विल के बाद जो शब्द आएगा उसको कभी भी एस नहीं लगेगा। दूसरा शब्द कंप्लीट, पूर्ण करना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार इसे मैं कंप्लीट कहूंगा या कंप्लीट्स। पास्ट टेंस में सेम ही रहेगा, कंप्लीटेड, और फ्यूचर टेंस में बनेगा विल कंप्लीट। ध्यान देना है, विल है और विल के बाद जो शब्द आएगा वो कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा। अगला शब्द कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार कंटिन्यू या कंटिन्यूज एस लगेगा। पास्ट टेंस में ये बनेगा कंटिन्यूड और फ्यूचर टेंस में बनेगा विल कंटिन्यू। फोर्थ, काउंट। काउंट यानी कि गिनना। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में वाक्यानुसार मैं इसका उपयोग काउंट या फिर काउंट्स एस जोड़ के कर सकता हूं। पास्ट टेंस में इसका बनेगा काउंटेड और फ्यूचर टेंस में इसका बनेगा विल काउंट। विल काउंट्स नहीं। अंग्रेजी में ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, विल के बाद जो भी शब्द आएगा वो कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा। अगला शब्द देखते हैं क्राई, यानी कि रोना। इसको प्रेजेंट टेंस में या तो क्राई होगा या क्राइज होगा। क्राइज का स्पेलिंग ना बच्चों CRYS नहीं होता, CRIS होता है। तो या तो क्राई या फिर क्राइज। इसका भूतकाल में पास्ट टेंस में बनेगा क्राइड, CRIED, और फ्यूचर टेंस में क्या बनेगा विल क्राई, विल क्राई। नेक्स्ट वर्ड DANCE, डांस, यानी कि नाचना। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में यह रहेगा डांस या फिर डांसेस, एस जुड़ेगा। पास्ट टेंस में इसका बनेगा डांस्ड और फ्यूचर टेंस में बनेगा विल डांस। अगला शब्द ड्रॉप। ड्रॉप यानी गिराना, ऊपर से नीचे गिराना। इसका प्रेजेंट टेंस में ड्रॉप या फिर ड्रॉप्स। पास्ट टेंस में ड्रॉप्ड, DROPPED, और फ्यूचर टेंस में विल ड्रॉप। अगला शब्द एंड। एंड यानी कि
समाप्त करना, खत्म करना। प्रेजेंट टेंस में एंड या फिर एंड्स, पास्ट टेंस में एंडेड और फ्यूचर टेंस में विल एंड। अगला शब्द देखते हैं, फिल। फील नहीं बोलना है या फिल, अर्थ भरना। अगर आप बोतल में पानी भरते हो तो जब आप इसको अंग्रेजी में लिखोगे तब भरने की क्रिया वाले शब्द के लिए आप इस्तेमाल करोगे फिल। फिल यानी कि भरना। प्रेजेंट टेंस में फिल या फिल्स, पास्ट टेंस में फिल्ड और फ्यूचर टेंस में विल फिल। अगला शब्द हेल्प। हेल्प यानी मदद करना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार ये हेल्प हो सकता है या हेल्प्स हो सकता है। पास्ट टेंस में हेल्प्ड और फ्यूचर टेंस में विल हेल्प। नेक्स्ट वर्ड किक। किक यानी कि लात मारना। प्रेजेंट टेंस में किक या फिर किक्स, पास्ट टेंस में किक्ड और फ्यूचर टेंस में विल किक। लाफ यानी कि हंसना। प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में लाफ या फिर लाफ्स, पास्ट टेंस में लाफ्ड और फ्यूचर टेंस में विल लाफ। मैरी यानी कि शादी करना या विवाह करना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार या तो ये मैरी रहता है या फिर मैरीज होता है। स्पेलिंग देखना है, MARRIES। पास्ट टेंस में मैरिड और फ्यूचर टेंस में विल मैरी। नेक्स्ट वर्ड मेल्ट। मेल्ट यानी कि पिघलना। प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार या तो ये मेल्ट होगा या मेल्ट्स होगा। पास्ट टेंस में मेल्टेड और फ्यूचर टेंस में विल मेल्ट। अगला शब्द ओपन। ओपन यानी खोलना। प्रेजेंट टेंस में ओपन या फिर ओपन्स, पास्ट टेंस ओपन्ड और फ्यूचर टेंस विल ओपन। नेक्स्ट वर्ड प्ले। प्ले यानी कि खेलना। प्रेजेंट टेंस में प्ले या फिर प्लेज, पास्ट टेंस में प्लेड PLAYED और फ्यूचर टेंस में बनेगा विल प्ले। नेक्स्ट वर्ड स्मेल। स्मेल यानी कि सूंघना। प्रेजेंट टेंस में स्मेल या फिर स्मेल्स, पास्ट टेंस में स्मेल्ड और फ्यूचर टेंस में विल स्मेल। नेक्स्ट वर्ड स्टॉप। स्टॉप यानी कि रोकना। प्रेजेंट टेंस में स्टॉप या फिर स्टॉप्स, पास्ट टेंस में स्टॉप्ड यानी कि रोका और फ्यूचर टेंस में विल स्टॉप मतलब रोकेंगे। नेक्स्ट वर्ड टच। टच यानी हाथ लगाना या स्पर्श करना। प्रेजेंट टेंस में टच या फिर टचेस, पास्ट टेंस में टच्ड और फ्यूचर टेंस में विल टच। नेक्स्ट वर्ड ट्राई यानी कि प्रयत्न करना। प्रेजेंट टेंस में ट्राई या फिर ट्राइज, पास्ट टेंस में ट्राइड प्रयत्न किया और फ्यूचर टेंस में विल ट्राई यानी प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट यूज, उपयोग करना या इस्तेमाल करना। प्रेजेंट टेंस में यूज या यूजेस, पास्ट टेंस में यूज्ड इस्तेमाल किया और फ्यूचर टेंस में विल यूज यानी कि इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड वेट यानी कि राह देखना। प्रेजेंट टेंस में वेट या वेट्स, पास्ट टेंस में वेटेड इंतजार किया, फ्यूचर टेंस में विल वेट इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वॉक। वॉक यानी कि चलना, पैदल चलना। प्रेजेंट टेंस में वॉक या फिर वॉक्स,
पास्ट टेंस में वॉक्ड, फ्यूचर टेंस में विल वॉक। ध्यान देना है, विल के साथ जब भी कोई भी शब्द आएगा वो शब्द कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड ब्लेस। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना। प्रेजेंट में ब्लेस या फिर ब्लेसेस, BLESSES। पास्ट टेंस आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड, और फ्यूचर टेंस आशीर्वाद देंगे यानी कि विल ब्लेस। नेक्स्ट वर्ड प्रे। प्रे यानी कि प्रार्थना करना। प्रेजेंट टेंस में प्रे या फिर प्रेज, पास्ट टेंस में प्रेड, PRAYED, और फ्यूचर टेंस में विल प्रे। रिमूव यानी कि निकालना। प्रेजेंट टेंस में रिमूव या रिमूव्स, पास्ट टेंस में रिमूव्ड, निकाला, फ्यूचर टेंस में विल रिमूव, निकालेंगे। एक आखिरी शब्द लेते हैं, सेपरेट। सेपरेट यानी अलग अलग करना। प्रेजेंट टेंस में सेपरेट या सेपरेट्स, वाक्यानुसार। पास्ट टेंस में सेपरेटेड, अलग किया, और फ्यूचर टेंस में विल सेपरेट, अलग करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपके साथ 30 एक्शन वर्ड्स की क्रिया दर्शाने वाले शब्द, उनका मैंने आपको अर्थ बताया और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में उनका क्या रूप बनता है ये भी दिखाया। मैं अभी आपके साथ और 30 एक्शन वर्ड्स करूंगा। ये 30 एक्शन वर्ड्स कैसे अलग होंगे ये मैं आपको इस रिकॉर्डिंग के आखिर में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अगले 30 एक्शन वर्ड्स के साथ, जिनको हम कहेंगे इरेग्युलर एक्शन वर्ड्स, अनियमित एक्शन वर्ड्स। जो पहले वाले 30 थे ना, वो थे रेगुलर एक्शन वर्ड्स, नियमित एक्शन वर्ड्स। तो रेगुलर और इरेगुलर में क्या फर्क है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये खत्म होते होते आपको खुद ही समझ जाएगा कि नियमित रेगुलर और अनियमित इरेगुलर इन एक्शन वर्ड्स में क्या फर्क होता है। तो 30 रेगुलर एक्शन वर्ड्स समाप्त करने के बाद अब हम शुरुआत कर रहे हैं 30 इरेगुलर एक्शन वर्ड्स की। मेरा पहला वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग यानी कि लाना। प्रेजेंट टेंस में या तो ब्रिंग होगा या ब्रिंग्स, वाक्यानुसार। पास्ट टेंस में इसका स्पेलिंग होता है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। फ्यूचर टेंस बहुत आसान, विल, और बिना एस वाला मेन शब्द यानी कि ब्रिंग, तो फ्यूचर टेंस हो गया विल ब्रिंग। तो ब्रॉट हो गया लाया, विल ब्रिंग होगा लाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड बाय। बाय यानी कि खरीदना, पैसे देके खरीदना। प्रेजेंट टेंस में ये तो बाय होता है या फिर बाइज होता है। पास्ट टेंस हो गया बॉट। बॉट खरीदा, स्पेलिंग है BOUGHT। बच्चों ध्यान देना, पैसे देकर खरीदने की पास्ट टेंस की क्रिया को कहते हैं बॉट, बट सिर्फ लाने की क्रिया को पास्ट टेंस में कहते हैं ब्रॉट। पास्ट टेंस में खरीदना यानी बॉट, और पास्ट टेंस भूतकाल में लाना यानी कि ब्रॉट। इसका फर्क हमेशा याद रखिए, ब्रॉट और बॉट में क्या अंतर होता है। दोनों भूतकाल के शब्द होते हैं। ब्रॉट होता है उठाकर लेके आना, और बॉट होता है पैसे देकर खरीदना। दोनों पास्ट टेंस के वर्ड्स। और बाय का फ्यूचर टेंस बनेगा विल बाय। नेक्स्ट वर्ड कम। कम यानी कि आना। प्रेजेंट टेंस में हो गया कम या फिर कम्स, वाक्यानुसार। भूतकाल में इसका शब्द बन जाता है केम, और फ्यूचर में यह बन जाता है विल कम। नेक्स्ट वर्ड ड्रिंक। ड्रिंक यानी कि पीना।
प्रेजेंट टेंस में हो गया drink, drinks, पास्ट टेंस में बन जाता है ड्रैंक और फ्यूचर टेंस में बन जाता है विल ड्रिंक। नेक्स्ट वर्ड फॉल यानी कि गिरना, प्रेजेंट टेंस में फॉल या फिर फॉल्स, पास्ट टेंस में फेल यानी कि गिरा और फ्यूचर टेंस में विल फॉल यानी कि गिरेगा। नेक्स्ट वर्ड फाइंड, फाइंड यानी कि खोजना या ढूंढना, प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश वाक्य में इस शब्द का रूप होगा फाइंड या फिर फाइंड्स वाक्यानुसार, पास्ट टेंस में हो जाता है फाउंड, फाउंड यानी ढूंढा और फ्यूचर में बनेगा विल फाइंड यानी कि ढूंढेंगे। अगला शब्द फॉरगेट, अर्थ भूल जाना, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार या तो ये फॉरगेट होगा या फॉरगेट्स होगा, पास्ट टेंस यानी भूल गया होता है फॉरगॉट, फ्यूचर टेंस यानी भूल जाऊंगा हो जाएगा विल फॉरगेट। नेक्स्ट वर्ड गिव, गिव यानी कि देना, प्रेजेंट टेंस में गिव या फिर गिव्स, पास्ट टेंस में गेव यानी कि दिया और फ्यूचर टेंस में हो जाएगा विल गिव। नेक्स्ट वर्ड गो, गो यानी कि जाना, कम का विरुद्धार्थी होता है, प्रेजेंट टेंस में ये रहेगा गो या फिर गोज GOES, भूतकाल पास्ट टेंस में ये बन जाएगा वेंट यानी कि गया और फ्यूचर में ये बनेगा विल गो यानी जाएगा। नेक्स्ट वर्ड कीप, कीप यानी कि रखना, प्रेजेंट टेंस में वाक्यानुसार ये शब्द कीप हो सकता है या कीप्स हो सकता है, पास्ट टेंस में ये बन जाएगा केप्ट यानी कि रखा और फ्यूचर टेंस में बनेगा विल कीप यानी कि रखेंगे। अगला शब्द गेट, अर्थ मिलना, प्रेजेंट टेंस में गेट या फिर गेट्स, पास्ट टेंस में बन जाता है गॉट यानी कि मिला और फ्यूचर टेंस एकदम आसान विल गेट यानी कि मिलेगा। अगला वर्ड कट, कट यानी कि काटना, पास्ट टेंस में इसको हम कट ही कहेंगे, मतलब अंग्रेजी में कट इस शब्द का पास्ट टेंस भी कट ही रहेगा, फ्यूचर टेंस विल कट बन जाएगा। अगला शब्द है सिंग, सिंग यानी गाना गाना, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी में गाने को यानी कि बोल को सॉन्ग कहते हैं और गाने की क्रिया को कहते हैं सिंग, प्रेजेंट टेंस में इसका बनेगा सिंग या सिंग्स, पास्ट टेंस में ये बन जाएगा सैंग और फ्यूचर टेंस में इसका बन जाएगा विल सिंग। अगला वर्ड सिट, सिट यानी कि बैठना, पास्ट टेंस सैट, फ्यूचर टेंस विल सिट, पास्ट टेंस सैट यानी बैठे या बैठा, फ्यूचर टेंस यानी बैठूंगा या बैठेंगे। नेक्स्ट वर्ड स्लीप यानी कि सोना, पास्ट टेंस सोया बन जाता है स्लेप्ट, फ्यूचर टेंस सोऊंगा बन जाएगा विल स्लीप और प्रेजेंट टेंस हमेशा की तरह या तो स्लीप रहेगा या स्लीप्स रहेगा। नेक्स्ट वर्ड स्पीक यानी कि बोलना या बात करना, प्रेजेंट टेंस में स्पीक या फिर स्पीक्स, पास्ट टेंस यानी कि बात की बन जाएगा स्पोक और फ्यूचर टेंस बन जाएगा विल स्पीक। नेक्स्ट वर्ड स्टैंड, स्टैंड यानी खड़े रहना, प्रेजेंट टेंस में या तो स्टैंड या स्टैंड्स, पास्ट टेंस
बन जाएगा स्टूड और फ्यूचर टेंस बन जाएगा विल स्टैंड। नेक्स्ट वर्ड स्टील। स्टील यानी कि चोरी करना। इसका प्रेजेंट टेंस में या तो स्टील बनेगा या स्टील्स। पास्ट टेंस में यानी कि चोरी की शब्द है स्टोल और फ्यूचर टेंस में चोरी करूंगा, इसका बनेगा विल स्टील। नेक्स्ट वर्ड स्टिक। स्टिक यानी कि चिपकाना। पास्ट टेंस स्टक, फ्यूचर टेंस विल स्टिक। नेक्स्ट वर्ड टेक यानी कि लेना। प्रेजेंट टेंस टेक हो सकता है या टेक्स हो सकता है। पास्ट टेंस टुक और फ्यूचर टेंस विल टेक। नेक्स्ट वर्ड टीच यानी कि पढ़ाना। प्रेजेंट टेंस में टीच या फिर टीचेस, ES जुड़ेगा। पास्ट टेंस बन जाएगा टॉट, फ्यूचर टेंस बन जाएगा विल टीच। नेक्स्ट वर्ड थिंक। थिंक यानी कि सोचना। प्रेजेंट टेंस में थिंक या फिर थिंक्स वाक्यानुसार। पास्ट टेंस में थॉट, थॉट THOUGHT। फ्यूचर टेंस में ये बन जाएगा विल थिंक। नेक्स्ट वर्ड थ्रो यानी कि फेंकना। जो बॉल फेंकते हैं हम उसे कहते हैं थ्रो। पास्ट टेंस थ्रू, THREW उच्चार बनेगा थ्रू। फ्यूचर टेंस बनेगा विल थ्रो। नेक्स्ट वर्ड और अभी इस सेट का आखिरी वर्ड राइट यानी कि लिखना। लिखता हूं यानी प्रेजेंट टेंस, इसका बनेगा राइट या फिर राइट्स। लिखा इसका बनेगा रोट, WROTE और इसका फ्यूचर टेंस यानी कि लिखूंगा का बनेगा विल राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने 30 रेगुलर एक्शन वर्ड्स और 30 इरेगुलर एक्शन वर्ड्स देखे। तो क्या आप अब बता सकते हैं कि नियमित और अनियमित एक्शन वर्ड्स में क्या फर्क होता है? जी बिल्कुल सही। नियमित और अनियमित एक्शन वर्ड्स का अंतर उनके पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के रूप में होता है। रेगुलर एक्शन वर्ड्स, नियमित एक्शन वर्ड्स में हम डी या ईडी जोड़ के उस शब्द का भूतकाल बना देते हैं। लेकिन अनियमित या इरेगुलर एक्शन वर्ड्स में सिर्फ डी या ईडी नहीं जोड़ता, कभी कभी पूरा का पूरा स्पेलिंग ही बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर बाय, BUY का पास्ट टेंस हो गया बॉट, BOUGHT। तो अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी भाषा में हमें आत्मविश्वास से वाक्य बनाने हैं तो हमारी शब्द संपत्ति बढ़नी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए सेशंस में मैं आपकी शब्द संपत्ति लगभग 1000-1500 शब्दों तक लेके जाऊं। फिर आप भी बिना रुके अंग्रेजी में वाक्य बना पाएंगे। तो बच्चों, आज का सेशन समाप्त करने के पहले एक क्विक रिकैप करते हैं एक प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आपको कुछ इंग्लिश शब्द दिखेंगे और राइट साइड में उन शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखे होंगे। आपको क्या करना है? हर इंग्लिश शब्द का हिंदी अर्थ पहचान के जोड़ी बनानी है। तो शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट के आंसर्स है इस प्रकार। चलो और एक टेस्ट लेके आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर से स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश वर्ड्स और कुछ हिंदी अर्थ आएंगे, आपको जोड़ी लगानी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स इस प्रकार है। डियर स्टूडेंट्स,
इसके साथ सेशन 22 यही समाप्त हो रहा है। आज के सेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब जब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ड का रूप बताता था तब यह कहता था कि वाक्यानुसार एस लगेगा या नहीं, ये वाक्य में क्या रहेगा तो एस लगाएंगे और क्या रहेगा तो एस नहीं लगाएंगे। इसका उत्तर मैं आपको कल देने वाला हूँ। कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कल के सेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में समझ में आया तो इसके आगे आप ऐसी वाली गलती कभी भी नहीं करेंगे जिसके चलते आपकी अंग्रेजी सामने वाले को समझ ना आए। सो आज आपने आपका समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलेंगे, तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, हैव फन।